सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। हम सुनते हैं रबंतो रज़ाबा कथाबा सुनत को कलर इब्राहिम सरफराज बात, लेकिन जब यहोवा पाक खुदा ऐहद बांधता है, बरकत देता है, तो फिर क्या नाम रखा जाता है? इब्राहिम, यानी कि कौमों का बाप। हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए इस नायाब कलाम के वसीला से सीखने की कोशिश करते हैं। बेशक उसका वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ये उसके वादे हैं और हम क्लेम करते हैं। लिखा है तू अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। ये उसके वादे हैं, हम क्लेम करते हैं। लिखा है ढूंढो तो, लेकिन आज एक और नया बात सीखते हैं बुजुर्ग इब्राहिम की जिंदगी से। बुजुर्ग इब्राहिम अपने दौर का एक अमीर तरीन इंसान था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में तकब्बुर नहीं था, आजिज़ी थी, खुदावंद के साथ चलने की वफादारी थी। वो यहोवा पाक खुदा की न सिर्फ इज्जत करता था बल्कि उसके हुक्मों पर भी अमल करता था। हर काम में वो यहोवा पाक खुदा को अमल दर्जा देता और हर एक काम में शुक्रगुजारी करता था। यानी कि वो अपनी लाइफ का बेस्ट यहोवा पाक खुदा के हजूर में देता था। यहोवा पाक खुदा को उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी, उसकी आजिज़ी पसंद आई, क्योंकि वो यहोवा पाक खुदा के साथ साथ चलता था। लिखा है तुम होंठों से तो उसका इकरार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिलों से वैसा नहीं था। वो सिर्फ होंठों वाला रास्तबाज नहीं था। लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और बगैर ईमान के उसे पसंद आना। दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया की तमाम चीजें उसके पास थी, फकत औलाद से महरूम था। ऐसा ही है, यहोवा पाक खुदा ने ऐहद बांधा कि मैं तुझे किस तरह की औलाद दूंगा? आसमान के और जमीन के और बीबी। उस वक्त बुजुर्ग इब्राहिम के लिए उस औलाद से नायाब बरकत कोई भी नहीं थी। ऐसा ही है। अब ईमान का लेवल चेक करें। हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। ईमानदार की परख तब है जब वो आजमाया जाए और पूरा उतरे, क्योंकि लिखा है बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। उसने यहोवा पाक खुदा से कोई गिला नहीं किया। छोटा सा बेटा, क्या नाम था इसका? इज़हाक। अपने बाप के साथ बातें करते करते पहाड़ पर उसने इनकारी नहीं की। वो एक वफादार, ईमानदार और खुदावंद के साथ चलने वाला और उसके हुक्मों पर अमल करने वाला इंसान था। आज सीखने की बात है। जब यहोवा पाक खुदा ने कहा कि अपने नातेदारों को छोड़ और मुल्क कनान को रवाना हो, उसने आगे से कोई बात की, कोई शिकवा किया? बोले मेरे साथ नहीं। क्या किया?
किया? चल पड़ा। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से हालेलुया। आज एक और अदा कलाम खुदा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। एक खूबसूरत आयत, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मसरूर रहना जरूरी है। पहले ढूंढो उसकी रात तलाशी और बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में दे। बुजुर्ग इब्राहिम खुदावंद में मसरूर था। ईमान का मजबूत, ज़ुबान का मजबूत, लफ्ज़ खाने वाला नहीं, फसली बटेरा नहीं था। और याद रखिएगा, जो हर हालात में अड़े और खड़े रहते हैं, जो जानते हैं सरफराजी न मशरिक से न मगरिब से बल्कि नूरों के बाग की तरफ से है, जो अपने रुपए पैसे पर घमंड नहीं करते, जो दौलत शोहरत पर घमंड नहीं करते, बल्कि घमंड करते हैं उस नाम पर जो सब नामों से आला है, क्योंकि आसमां के तले जमीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं। जब बुजुर्ग इब्राहिम हुक्म की ताबेदारी करते हुए मुल्क कनान को जाता और सबसे पहले बेस्ट शुक्रगुजारी, नजर की कुर्बानी यहोवा पाक खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारता है। खुदावंद का कलाम नासिल होता है, इब्राहिम, आज मैं तुझसे अहद बांधता हूँ, जो तुझ पर बरकत भेजेगा मैं उस पर बरकत भेजूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या करूंगा? आज एक नया बात है जो सीखने की है। आज अपनी जिंदगी को कलाम खुदा के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, अड़े और खड़े रहने की कोशिश करें, मसीह की मानद नहीं। आज भी हर हालात में शुक्रगुजारी। खुदा कौन है? लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से। बुजुर्ग इब्राहिम रूह और सच्चाई से यहोवा पाक खुदा की इबादत करता था। आज चर्चेस में जब प्रस्तुत हो रही होती है तो हमारे बज़ाहिर हमारे अंदर से क्यों नजर नहीं आता कि हम झूम कर या सच्चाई से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती, वो आग नहीं होती, वो तड़प नहीं होती, वो जुस्तजू नहीं होती। लिखा है नाचते हुए गाते हुए उसके सैनिक भाई क्या कैसे हाजिर हो? बुजुर्ग दाऊद को जब भी फतहयाबी मिलती थी वो ऐत के संदूक की आगे नाचते हुए यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी करता था। आज बुजुर्ग इब्राहिम की मानद होंगे, आज बुजुर्ग दाऊद की तरह गयूर बने और उसके घर की गैरत रखें, उसकी हजूरी की गैरत रखें। जब यहोवा पाक खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को बादशाह बनाया, इज्जत बख्शी, दौलत बख्शी, शोहरत बख्शी, तब भी उसके अंदर यहोवा पाक खुदा की गयूरी थी। वो जानता था ये बादशाहत तो कुछ पल की है, ये दौलत, शोहरत, ये हुस्न, ये कुव्वत तो कुछ पल की है, लेकिन हमेशा रहने वाली जात यहोवा पाक खुदा की है, क्योंकि हमेशा की बादशाही का मालिक मेरा और आपका यीशु नासरी है। वो अपने महल में टहल रहा था, जैसे ही टहलते टहलते उसकी निगाह बाहर तंबुओं पर पड़ती है। वो कहता है मैं
इंसान होते हुए इस आलीशान घर में रहता हूं, लेकिन मेरा यहोवा पाखुदा तंबुओं में रहता है। बुजुर्ग दाऊद के अल्फाज, तेरे घर की गैरत मुझे आज हमें गयूर बनने की जरूरत है। और जब हम गयूर बनते हैं बुजुर्ग इब्राहिम की तरह, बुजुर्ग दाऊद की तरह, बुजुर्ग अय्यूब की तरह और खड़े रहते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बुजुर्ग दाऊद से भी खुदावन ने अहद बांधा, क्योंकि उसके अंदर उसके नाम की गैरत थी, वफादारी थी। हर हालात में वो शुक्रगुजारी करता था, हर हालात में वो जानता था जब भी बियाबानों से गुजरता था, जंगलों से गुजरता था, तो कहता था खुदावंद मेरा चुकान है, मुझे कमी ना होगी। उसका घमंड, उसकी दलेरी यहोवा का खुदा थी। और जब हम ऐसा करते हैं, यहोवा का खुदा उठ खड़ा होता है और कहता है कि आए दाऊद, तेरी नस्ल से कभी बादशाहत खत्म ना होगी। हालेलुया। बुजुर्ग सुलेमान की तरह बने, दौलत शोहरत, कहता है मुझसे बड़ा बादशाह मैंने अपने से पहले नहीं देखा। उस वक्त के दौर में तारीख बताती है, रवायत बताती है, हिस्ट्री बताती है, वो तकरीबन आज के दौर का 4 टन हीरे मोती जेवरात खुदावन को नजर चढ़ाता था। बेस्ट खुदावन के हुजूरी में शुक्रगुजारी बेस्ट, हर तरीके से बेस्ट। उसकी वफादारी, उसकी जिंदगी यहोवा पाक खुदा को पसंद आती है। और यहोवा पाक खुदा ख्वाब में पूछता है, बता सुलेमान तुझे क्या चाहिए। आज हमें भी इसी तरह का बनने की जरूरत है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब कभी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा तकाजा कर रहा है, छोटा सा मैसेज है, अपने आप को इस कलाम के मुताबिक ढालें। वैसा करदार, वैसा मिजाज रखें जैसा मसीह का है। उस पर भरोसा रखें, उसमें मसरूर रहें। अपनी फिक्रें, अपने बोझ, अपनी बीमारियां, अपनी तंगदस्तियां उसी पर छोड़ दें। जब आप ऐसा करेंगे और बुजुर्ग अय्यूब की तरह कहेंगे, क्या मैं खुदा के हाथों से सुख पाऊं, दुख न पाऊं। उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम। तो क्या हुआ, खुदावन ने उससे बालातर औलाद, बालातर दौलत, बालातर शोहरत उसे दी। जरूरत है आज यहोवा पाक खुदा के दिल के मुताबिक बने, उसका लगते जिगर बने, तब हमें मांगने की जरूरत नहीं बनेगी। यहोवा पाक खुदा खुद खड़ा हो जाएगा और कहेगा पुकार कि क्या चाहिए। आज अपनी जिंदगियों को बुजुर्ग इब्राहिम की तरह ईमानदार बनाइए। वो जो कहता है उस पर चलिए, जो कहता है उसे सुनिए, भरोसा रखिए, अपनी जिंदगी में शक ना लाए, बुड़बुड़ाए ना। वो कभी भी आपको लर्जिश में नहीं आने देगा। सादिक साथ पर भी गिरे तो वो उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या आज मैसेज दिया जाए, लेकिन जब खुदावंद का खादम, खुदावंद का बंदा जिसे वो चुन लेता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसे वो इज्जत बख्शता है, उसकी इज्जत को कोई कम नहीं कर सकता। मुझे फख्र है, इनकी वजह से मेरा और मेरी टीम का ईमान मजबूत हुआ है। मैं इस बात की टेस्टमनी देता हूं। भाई तारिक ने कहा, जब खुदावंद ने कलाम किया कि तारिक मैंने तेरी जिंदगी को बचा दिया है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। भाई तारिक ने कहा कि पास्टर जी हुक्म करो,
खुदावंद दी आवाज़ दसो, मेडिसन की, कीमो की, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। यहोवा का खुदा ने तीसरी कीमो खत्म हुई नहीं थी तो कलाम किया, उठ तारिक और अपना टेस्ट करा। आज इस तरह अड़े और खड़े रहे। इतनी बड़ी बीमारी मौत के मुंह से नहीं खुदा ने निकाला, बल्कि मौत के मेदे से निकाला है। आज ईमानदार बने, हर हालात में अड़े और खड़े रहे। बुजुर्ग इब्राहिम की तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदावंद आपसे खुद हम कलाम होगा और पूछेगा, बता मेरी बेटी मारिया, बता मेरी बेटी शगुफ्ता, तुझे किस चीज की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।